Okay, so linear equation with one variable, linear equation with two variables. Hello there, welcome again. In this session, we are going to start with the linear equation with one variable. लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल is always 1. It does not goes greater than 1 or rather than 0 than 1. It is always equal to 1. Or I would say a linear equation is that equation which when you plot it, you will get a straight line only. The line may be in a different format, different form of lines. In this way, some might be in that way, some might be in this way, some might say it's this way, some might would say that it's this way. Well, I will say no, it's not this way, it's this way. Whatever it is, it's just a straight line, and such kind of lines will have a equation, and that equation is known as linear equation. Now अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से कि लीनियर इक्वेशन इन विथ वन वेरिएबल क्या होता है. मेरी एक बात यहाँ पे सुनो. यहाँ पे ये लाइन थी, ओके, ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया. ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का. इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे एट दिस पोजीशन लेट्स से ये पोजीशन पे x अगर 1 था तो y इज 1. तो मतलब जो x है वही y है, इसका मतलब है ना. अगर लेट्स से ये पोजीशन पे मैं अगर आता हूं, ये पोजीशन 2 3 4, तो यहां पे y क्या होगा? फिर y विल बी अगेन 4. इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक ही वेरिएबल है जिसके ऊपर y का डिपेंडेंसी है. मतलब x और y दोनों एक ही है यहाँ पे, और एक ही चीज में चल रही है, जो भी चीज चल रही है. लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? यहाँ पे वेरिएबल 2 है. यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 2 है. जो x है वही y है. ऐसा जब कभी इक्वेशन आ जाए कि दोनों साइड पे बोलो या कोई एक साइड की इक्वेशन है अगर, तो जैसा भी इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन अगर समझो ऐसा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दिस इज नोन एज लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स. why because there are two different variables. यहां पे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू माइट बी सेम, माइट बी डिफरेंट, वी डोंट नो. जैसे यहां पे y की वैल्यू एंड x की वैल्यू जो रेड बॉक्स में है, ग्रीन ब्लैक से लिखा हुआ, दिस ओवर हियर इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसमें वॉट एवर द वैल्यू ऑफ y इज द वैल्यू ऑफ वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ y. बट इसको मैं लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल नहीं बोलूंगा. मैं सिर्फ इसको क्या बोलूंगा? एक लीनियर इक्वेशन है. ये क्या है? मेरा एक लीनियर इक्वेशन है. क्यों? द डिग्री ऑफ x एंड y आर 1 ओनली, नॉट मोर देन 1. यहां पे भी डिग्री ऑफ x एंड y आर 1 ओनली, नॉट मोर देन 1. सो ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वन वेरिएबल तो अपने को पता ही था, वन वेरिएबल की तो अपन बात ही करते आ रहे थे. सिंपल, वेरी सिंपल. ये अगर इक्वेशन है विथ वन वेरिएबल, तो मैं आपको बता दूं, तो उसका ग्राफ प्लॉटिंग अगर मैं आपको बताऊं तो वो कैसा होगा. देखो, ये यहां पे अपना था x इक्वल्स टू 4. ये इक्वेशन में y तुम्हारा 0 है और x तुम्हारा 4 है. ये लाइन पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे थ्रू आउट दिस एंटायर लाइन आपका y इज इक्वल टू 0 है ना. y इज इक्वल, ये लीनियर इक्वेशन है बट इन द फॉर्म ऑफ ओनली वन वेरिएबल, और वो वन वेरिएबल क्या है? x इज इक्वल टू 4. सो आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये हो गया ये इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन. कौन से? ये ब्लू वाले लाइन का इक्वेशन हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि व्हेन x इज इक्वल टू 4 मेरे को ये लाइन प्लॉट करने मिलेगा. दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, दिस काइंड ऑफ लाइंस, इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, और इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल. जस्ट सो क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू x था, यहाँ पे आपके पास में x इज इक्वल टू 4 था. यहाँ पे देयर इज ओनली वन वेरिएबल,
यहां पे देयर आर 2 वेरिएबल्स। नाउ अब हम अच्छे से पढ़ेंगे जरा लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स अपना आने वाले टॉपिक्स का चर्चा रहेगा। सो द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस b of the type ax plus b equals to c where a is not equal to 0, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। या ax इक्वल टू c, जैसे कि अपना x इक्वल टू 4 आया था, जहां पे मेरा इसको मैं अगर 1 इंटू एक्स कर दूंगा तो मेरा ये 1 हो गया, ये x रिमेन्स एज इट इज, ये मेरा c हो गया। सो a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4। अगर आप इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 4। सो ये मैं यही बोल रहा था तुमको थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले, कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। एंड अगेन नॉट नेसेसरीली तो ऑलवेज यहां पे c रहेगा, c हमेशा नहीं भी रहा तो c की वैल्यू 0 भी रह सकती है, c की वैल्यू 0 भी रह सकती है, लेकिन आइदर ऑफ दिस फॉर्म्स ओनली, इनमें से ही फॉर्म में रहेगा कोई ना कोई। वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट में लिखा गया है रियल नंबर, रियल नंबर एज इन निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही चल रहा है फिलहाल, अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव। कैन दे बी नेगेटिव? यस दे कैन बी नेगेटिव, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। रियल नंबर इसलिए भी बोला गया है क्योंकि मोस्टली अभी पॉजिटिव में डील कर रहे हैं, इसलिए यहां पे पॉजिटिव लिखा गया है। ओके, एंड x इज ए वेरिएबल, ये तो अपने को पता है, इज नोन एज, आर नोन एज, ये 3 इक्वेशंस को बोला गया है लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑलवेज देयर इज ओनली 1 वेरिएबल एंड उसकी पावर क्या है हर जगह पे? इज 1, हर जगह पे उसकी पावर इज 1। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, नेक्स्ट लाइन पे मैं पढ़ रहा हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ax प्लस b इक्वल टू 0 फॉर a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 ये बोला गया है इसलिए क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपका ये इक्वेशन में x रहेगा ही नहीं, और जब x ही नहीं रहेगा तो देयर इज नथिंग अननोन ओवर देयर। सो इन ऑर्डर टू फाइंड सम अननोन देयर शुड बी सम अननोन प्रेजेंट ना। तो अगर आपका a यहां पे अगर 0 हो गया तो देयर इज नथिंग टू फाइंड, इसलिए कंपल्सरीली a इज नॉट इक्वल टू 0। इज माइनस b अपॉन a, इज माइनस बी अपॉन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज माइनस बी अपॉन ए। जरा थोड़ा यहां पे आ जाओ, यहां पे उन्होंने क्या बोला है आपको सॉल्यूशन के बारे में? नहीं बोला है कुछ। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन, अच्छा आगे बताया है उन्होंने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता क्या। खैर उसको हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और फिर बाद में वापस यहां पे आके अपन उसको चर्चा करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। पहले तो इतना समझ लेते हैं कि इसको ही सिंपल इक्वेशन भी बोला जाता है, और सॉल्यूशन ऑफ सच काइंड ऑफ इक्वेशंस इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन कैसे होगा उसका माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ax प्लस बी इक्वल टू 0 पकड़ू, मेरे को x की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे पहले दोनों साइड पे b को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा ax इक्वल्स टू माइनस बी। फिर मैं क्या करूंगा? दोनों जगह पे a से डिवाइड कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को x चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर a से डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाता है माइनस बी अपॉन ए, तो मेरे को मिल गया x। और जो x मिलता है वो क्या होता है? मेरा अननोन। और अननोन को फाइंड आउट करना मतलब एक सॉल्यूशन निकालना किसी चीज का, किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, माइनस बी अपॉन ए। और डिटेल में अपन पढ़ेंगे उसको। ओके, देन x इक्वल टू बी x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज कॉल्ड, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसको रूट भी बोला जाता है, किसको? माइनस बी अपॉन ए को। अब रूट क्या होता है भाई? रूट क्या होता है? तो आ जाओ नेक्स्ट इस पे। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 बी ए लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल x, देन x इक्वल टू अल्फा, देन x, ये इन जनरल लिया है, ये क्या रीड हो रहा है? अल्फा, अल्फा एक कोई भी नंबर अल्फा। यहां पे हम दूसरा भी ले सकते थे, यहां पे हम ए भी ले सकते थे, लेकिन ए इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए ऑलरेडी यहां पे यूज हो चुका है, इसलिए यहां पे कुछ और लिया। अल्फा इज अ ग्रीक लेटर, अल्फा इज अ ग्रीक लेटर, ओके, ऐसा लिखा जाता है उसको। ठीक है, सो क्या बोला गया है? ए एक्स प्लस बी एक लीनियर इक्वेशन है और एक्स इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी द रूट। इसको रूट कब बोलेंगे? इसको रूट कब बोलेंगे? किसका रूट? लेकिन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का। अगर एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 आ रहा है का मतलब हो गया कि व्हेन आई रिप्लेस एक्स विथ अल्फा मेरे को आंसर मिलना चाहिए 0।
व्हेन आई रिप्लेस x विथ अल्फा मेरे को आंसर मिलना चाहिए 0। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने रिप्लेस करने पर अपने को आंसर 0 मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि बेटा ये इक्वेशन का रूट अल्फा नहीं है, ये इक्वेशन का रूट नहीं है अल्फा। उन्होंने बोला है कि लेट इन जनरल अल्फा इज अ रूट। तो अगर अल्फा रूट है तो जब कभी भी मैं x के जगह पे अल्फा पुटअप करूंगा, जब कभी भी मैं x के जगह पे अल्फा पुटअप करूंगा, मेरे को इक्वेशन का आंसर 0 मिलना चाहिए। अगर मेरे को ऐसा कभी मिलता है देन इन सच केस आई कैन से दैट पर्टिकुलर नंबर इज अ रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। अब देखो मेरी बात यहां पे अच्छे से, क्या बोल रहे हैं कि रूट वो चीज होती है जब कभी भी आप इक्वेशन में पुटअप करो, रूट एक ऐसा वैल्यू होता है जिसको आप ये इक्वेशन के वेरिएबल में पुटअप करो तो आपका आंसर क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा। क्या मिलेगा आपका आंसर, इक्वल टू 0। उसको कहते हैं हम रूट ऑफ द इक्वेशन। यहां पे अपने को क्या बोला गया था, माइनस बी अपॉन ए इज व्हाट, रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन से इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी का। अगर मैं यहां पे x के जगह माइनस बी अपॉन ए पुट करता हूं तो चलो देखो क्या होता है, ए कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी, क्या मिल रहा है आंसर, 0 मिल रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 मिल गया। और यही तो है, अल्फा कैन बी एनीथिंग। मैंने तुमको बोला ना अल्फा एक इन जनरल नंबर है, अल्फा कैन बी एनीथिंग। यहां पे अपना अल्फा इज माइनस बी अपॉन ए, कहीं चल के अपना अल्फा समझो यहां पे अपना अल्फा क्या हो गया, यहां पे अपना अल्फा हो गया 7। क्यों, क्योंकि जब मैं यहां पे x की जगह पे 7 पुटअप करूंगा तब मेरे को आंसर 9 मिल रहा है। बेटर वे अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर मेरे को पता करना है कि व्हाट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, रूट मतलब वो चीज जिसमें आप वैल्यू पुटअप करो तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। यहां पे 0 नहीं आ रहा है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, देखो मैं दोनों साइड से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां पे 0 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को रूट पता करने हैं कि रूट क्या है इसके। तो सिंपल सी बात है ना, दोनों तरफ 7 ऐड कर दो, तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, अब देखो अगर मैं यहां पे ये f ऑफ x है मेरा, ठीक है, ये f ऑफ x में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो मेरे को इक्वल टू 0 मिलता है क्या, यस, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0 मिल रहा है। मतलब जो मैंने यहां पे फाइंड आउट किया x इक्वल टू 7 इज माई रूट। और वो रूट इसलिए आया क्योंकि मैं व्हेन आई पुट द वैल्यू मेरे को आंसर 0 मिला। ऐसा जब कभी भी होता है तो हम उसको बोलते हैं कि यस दैट इज द रूट ऑफ माई पर्टिकुलर इक्वेशन। इसलिए बोला जाता है कि रूट एक ऐसी चीज है जिसमें आप वैल्यू पुटअप करते से आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 फॉर अ पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, सो आगे पढ़ते हैं हम रूट केस में, वेयर एफ ऑफ अल्फा इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। ये तो सीधी बात है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स था इक्वेशन, लेकिन अब अल्फा पुटअप हो गया है उसमें, एफ ऑफ अल्फा। तो ये अल्फा क्या था, जब एक्स इक्वल टू अल्फा था तभी तो ये अल्फा आया ना, जब एक्स इक्वल टू अल्फा था, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय अल्फा, यही सब चीजें मैंने आपको अभी यहाँ पे और यहाँ पे डिटेल में समझाई है। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, एक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया एक फंक्शन विच होल्ड्स वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर मैं कभी भी एफ ऑफ एक्स लिखता हूं तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेट से एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 10। मेरे को बताओ इस इक्वेशन का रूट क्या है, इस इक्वेशन का रूट यानी कि क्या, ये दोनों साइड एक तो एक जैसी हो जानी चाहिए, मतलब दोनों जगह पे 10 आ जाना चाहिए, या तो फिर यहां पे मैं जब वैल्यू इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा इस हिसाब से कि जब मैं इसको सॉल्व करने का मैं वैल्यू पुटअप करूं इंस्टेड ऑफ एक्स तो मेरे को आंसर मिलना चाहिए 0, जब कभी भी ऐसा होगा तब मैं बोलूंगा कि यस दैट इज द रूट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट अज्यूम कि मैं यहाँ पे 2 ऐड करता हूं, तो मैं x को क्या रिप्लेस कर रहा हूं, 2 से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 8 इक्वल टू 10, मतलब 10 इक्वल टू 10 हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो 10 - 10 क्या होता है, 0 आ गया 0। इसका मतलब x के जगह पे 2 पुट करना वॉज वैलिड, क्यों, क्योंकि इट वॉज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन जिसकी वजह से आपका आंसर 0 आया। अनदर मेथड टू सॉल्व, अगर आपको पता नहीं है कि भाई x की जगह पे क्या आएगा डायरेक्टली,
तो आपको डायरेक्टली नहीं पता तो ऐसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों जगह पे 10 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं 10 से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो यहां पे 0 आ जाएगा, ये हो जाता है -2। सो x - 2 = 0। x की जगह क्या पुट करूंगा मैं जिससे मेरे को आंसर मिलेगा 0? इट्स सिंपल ना, 2। और कैसे पता चला पता है क्या? अगर आप दोनों जगह पे 2 से ऐड कर दो, यहां पे भी और यहां पे भी, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 - 2 0, और यहां पे क्या आ जाएगा 2। So when you put x = 2 in this particular equation, you get f of 2 = 0. It means that 2 is the root of that particular equation. 2 is the root of that particular equation. You're getting my point? Next, solution क्या था? मैंने तुमको बोला था अभी यहाँ पे कि यहाँ पे solution का मतलब अभी समझेगा अपने को आगे। A number which satisfies an equation is called the solution of the equation. ये अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। इफ यू हैव द नोट्स विथ यू, सो जस्ट करेक्ट इट। ऑफ द इक्वेशन चाहिए। सॉल्यूशन किसे बोला जाता है? सॉल्यूशन किसे बोला जाता है? एक ऐसा नंबर जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सेटिस्फाई करेगा एज इन क्या? सेटिस्फाई करेगा एज इन क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब कभी भी ऐसा होता है देन यू से दैट द इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। और जब कभी भी वो जो नंबर जो उसको सेटिस्फाई करता है, दैट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन। अब जो नंबर जो सेटिस्फाई कर रहा है वो होता है अपना रूट। इन अदर वर्ड्स, रूट इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का, लेकिन वेरिएबल का कभी कांस्टेंट का नहीं होता है, वेरिएबल का होगा, विच व्हेन सब्स्टिट्यूट फॉर द वेरिएबल। रूट क्या है? एक ऐसी कीमत है, एक ऐसी वैल्यू है वेरिएबल की, जब आप उसको वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन में, मेक्स द टू साइड ऑफ एन इक्वेशन इक्वल। यही तो मैं तुमको बोल रहा था, 10 = 10, 10 = 10 बोलो या 10 - 10 = 0 बोल दो, इट डजंट मैटर, दोनों एक ही बात है। 10 = 10 लिखना या तो 10 - 10 = 0 लिखना, इसमें और इसमें देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट ऑफ राइटिंग। प्रेजेंटेशन में फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, यही चीज सॉल्यूशन में बोली गई है कि रूट एक वो चीज है जिसको आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपको दोनों साइड इक्वेशन की एक बराबर मिल जाएगी। एक बराबर मिलने पर ही आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे से तो आपका आंसर 0 मिलेगा। और रूट हमेशा याद रखेंगे एक वो चीज हो गई है जिसको आप जब इक्वेशन में पुट करते हो तो आपका आंसर क्या मिलता है? 0। सीधी भाषा में बोलना चाहूं, इतना डिटेल में क्यों बोला गया? क्योंकि बातों से आपको उस दुनिया में ढहलाना, उसकी आदत लगानी है, इसलिए इतना डिटेल में बोला जाना पड़ता है। नहीं तो मैं एक चीज में बोल के खत्म कर सकता हूं, रूट इज नथिंग बट द वैल्यू विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इंस्टेड ऑफ x इन प्लेस ऑफ x, दैट विल गिव यू 0। सच काइंड ऑफ वैल्यूज आर नोन एज रूट्स, बट उसकी आदत होनी चाहिए, इसलिए नथिंग एल्स। तो हम एक एग्जाम्पल करके इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। वेरीफाई दैट x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं यहां पे x की वैल्यू 2 पुटअप करूंगा तो मेरे को इधर भी 11 मिलेगा और यहां पे भी 11 मिलेगा। यहां पे तो खैर है ही, यहां पे मेरे को 11 मिलेगा, और अगर मेरे को यहां पे 11 मिल गया देन आई एम सेटिस्फाइड। एंड व्हेन आई एम सेटिस्फाइड विद दैट नंबर, दैट पर्टिकुलर नंबर इज द सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन इज नथिंग बट रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो चलो 4 × 2 + 3, ये मैं LHS कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, LHS। ये क्या होगा? 4 × 2 8 + 3 is 11 एंड RHS क्या है आपका? RHS क्या है आपका? 11 है। Therefore LHS is equal to RHS। ये स्कूल में क्या करते थे? This implies 11 is equal to 11। इसका मतलब yes, 2 is the solution of the equation। क्यों? क्योंकि solution is also known as root, and root is the value of the variable which when substituted for the variable in the equation makes the two side of an equation equal कर दिया। सर आप तो बोल रहे थे 0, तो बेटा ठीक है ना, हो गया। सो दिस वाज लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। कैसा होगा? ax + b = 0 in which the root or the solution for that equation, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इसका solution क्या है? अगर आपको क्विकली आंसर निकालना है तो always remember that root of the linear equation is
माइनस बी अपॉन ए, और मैंने तुमको कहा था रूट हमेशा एक ही रहेगा क्योंकि इट इज अ लीनियर इक्वेशन, एक ही रूट रहेगा, एक ही रूट। तो ये रहा तुम्हारा वो रूट और वो सॉल्यूशन जिसके थ्रू आप ये वेरिएबल को फाइंड आउट करोगे, अननोन को। जैसे यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया था, मेरे को डायरेक्टली गिवन था 2, मेरे को अगर 2 नहीं भी देते तो मैं फाइंड आउट कर लेता कि यस 2 वाज द रूट ऑफ माय दिस इक्वेशन। ओके, सो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स जिससे अपन और क्लैरिटी ला सके रूट्स के तरफ और लीनियर इक्वेशन के तरफ विथ वन वेरिएबल ऑल्सो, और विथ वन वेरिएबल। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू।